नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज जो है 5वां दिन और आखिरी दिन है और इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मीडिया के तरफ बात करते हुए कहा कि नमन भी आपका, प्रणाम भी आपका, और खूब आरोप लगाए गए हैं। जहां मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार ने जो है अपनी सफाई दी है महिलाओं के विवादित बयान पर, तो वहीं विपक्ष ने जो है आरोप लगाए हैं सत्ता पक्ष पर। सुनिए क्या कुछ कहा है। क्या कर रहे यार? ये ले भाई, हट जा। तुम स्क्रीन का चिंता करके पूरा शॉर्ट्स खराब कर दिए। नागिन मार दिया। गंभीर हो कि विधानसभा चल रहा है, छोटा ही सेशन है, लेकिन आप उसमें भी तो रहते। इनकी इच्छा प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में इनको कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, अपना चांदी का चम्मच लेकर के, सोने का चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं, उसका लाभ उठाते हैं। उसके उनको प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कोई मतलब है। अगर मतलब रहता वो आप ही लोग के माध्यम से मालूम हुआ था, वो कह रहे थे इस बार सरकार को घेरने के लिए चले गए। यूरोप में बैठ करके घेर रहे हैं। उनको विधानसभा में बैठ करके घेरने के से कोई मतलब नहीं। देखिए, हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था। जी, पश्चिमी सभ्यता जो है, पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था, लेकिन आप मीडिया वाले इसको उल्टा घुमा दिए और विषय को विषांतर करके और अपना टीआर बढ़ाने के लिए। सुनिए भाई, हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था कि जो पश्चिमी कल्चर है वो हावी हो रहा है, ऐसा भारतीय कल्चर नहीं होना चाहिए। इस संदर्भ में हमने बात बताया था कि पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में मोबाइल पर आप देख सकते हैं, लेकिन जो भी हो देख सकते हैं आप। मोबाइल क्या चीज़ तो अपना मोबाइल पर देखिएगा। तो हमने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया था कि जो भारतीय संस्कृति में नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग इसको उल्टा घुमा दिए। मान रहे कि गलत हो रहा है भारतीय सभ्यता में मान रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता भारतीय पर हावी हो रहा है, ये मेरा मानना है। एक तरीके का जो आपने बात कहा गलत मानते नहीं। ये तो गलत बात मैंने कहा कि सर इधर देखिए, भाषा का प्रयोग करना सही है क्या? सर इधर देखिए, मैंने पश्चिमी सभ्यता के संदर्भ में बताया कि जो भारतीय संस्कृति पर हावी हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता क्या होता है। देखो मोबाइल खोल कर, महिलाओं का अपमान। देखिए, मैंने किसी महिला का अपमान नहीं किया। अगर कोई समझता है कि अपमान है, आपकी भाषा सुनो भाई, आपके मानसिकता को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है कि महिलाओं को इज्जत नहीं देते भाई। सुनो, आँख पर पड़ रहा है। सुनो, मेरे दिल दिमाग में कोई महिलाओं के अपमान का बात नहीं था। मेरे दिल दिमाग में ये था कि पार्लियामेंट में जो ये मंदिर है, इस मंदिर में जो कुत्ता लेके गया, कुत्ता के तरह भूखा, यह अमर्यादित नहीं है? और ये अमर्यादित है या नहीं है? वो अमर्यादित सुनो, बात सुनने का प्रयास। तेज बोलेगा तो हम लोग टाइम बोल के तू लोग हम लोग विषांतर नहीं होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो अशोभनीय काम लोकतंत्र के मंदिर के साथ हुआ, तो ये नारी को पश्चिमी सभ्यता के स्वरूप नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो पश्चिमी सभ्यता के तहत क्या है पश्चिमी सभ्यता से? आप देखो मोबाइल खोल के क्या है। क्या देखना होगा?
आने वाले 5 सालों में क्या मेरे- प्रकार की भराई होगी इस बजट में? अब देखिए 20 सालों से तो ढाक के वही 3 पात है, आने वाले 5 सालों में क्या होता है कोई इस हुकूमत 5 साल के बाद बदल कर आई है, लेकिन हुकूमत वही है, कोई बड़ी बात नहीं है। सम्राट चौधरी को जिस तरीके से कल इतना शाबाशी दिया गया बिहार को लेकर, क्या कुछ कहें? किसने शाबाशी दिया? अपने मन में मिट्टू बनने से हो जाएगा। जनता जब तक शाबाशी नहीं दे, अपोजिशन जब तक शाबाशी नहीं दे, वो शाबाशी नहीं होता। नहीं जाएगा सम्राट चौधरी के राज में और नीतीश जी के नेतृत्व। बहरहाल दावा तो बहुत कुछ किया था। करप्शन के कंट्रोल की बात कही थी माननीय मुख्यमंत्री ने, करप्शन पर कंट्रोल हुआ। क्रिमिनल्स को काबू में लाने की बात कही थी। सरकार बनने के बाद 50 सलामियां दी मर्डर की और फिरौती की, बंद हुआ क्या? कम्युनल हार्मोनी जो होना चाहिए था वो है क्या? ये सरकार लफाजी करती है, ये शब्दों की बाजीगरी करती है, जमीन पर इसका काम नहीं दिखता। कह रहे हैं कि पुलिस वालों को जेल भेजेंगे जो भी पैसा लेकर तैयार करके। अब देखिए दावा उन्होंने किया है, हम चाह रहे हैं कि ईश्वर करे उनका दावा सत्य हो, चूंकि वर्दी वाले जितना लूट रहे हैं उतना डाकू भी नहीं लूट रहे हैं। क्या पैसा लेकर तैयार किया जाता है? यकीनन पैसे लेकर एफआईआर किया जा रहा है। पिलाया पीने के लिए शराब परोसा जाता है, पीने में जब नशे में आता है पकड़ के थाने में लाया जाता है, थाने में बैठाया जाता है, रंगदारी की जाती है, पूरे तौर पर की जा रही है पुलिस की रंगदारी। सुनिए, इन 20 सालों में बिहार में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हुई हैं और अफसरशाही का जितना नंगा नाच इस वक्त बिहार में हो रहा है, इतनी अफसरशाही देश के किसी राज्य में नहीं है। एक मिनट रुक जाओ। आईएएस ने ब्राह्मणों की बेटी पर आपत्तिजनक बयान किया है। अरे भाई मेरे देखिए एक किसी आप ब्राह्मण की बात करते हैं, मैं किसी की बात करता हूँ, किसी की बेटी बहन, किसी जाति, किसी समाज की, किसी भी जाति, किसी भी समाज की बात हो तो मैं इसका निंदा करता हूँ। किसी के जाति समाज के बारे में एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, जेल होना चाहिए, उनको बर्खास्त करना चाहिए, कड़ा कार्रवाई, ऐसा कार्रवाई हो कि फिर से कोई वो सोच न सके। हो गया सर, एक मिनट सवाल उठाया जा रहा है। नीचे माइक पे नीचे गायब है और इसको अरे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि तेजस्वी जी बिहार के प्रति न गंभीर हैं, न बिहारियों के प्रति गंभीर हैं, न जनहित के मुद्दों के प्रति उनकी गंभीरता है, न सदन के प्रति उनकी गंभीरता है। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते। विपक्ष की भूमिका का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है सदन में, लेकिन वो हमेशा ऐसा करते आ रहे हैं, कोई पहली बार ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी आप देखे होंगे हमेशा सदन चलता है तो वो विदेश टूर में चले जाते हैं, जब बाढ़ आएगी तो मुद्दा उठाना होगा तो कहीं और। तो देखिए ये किसी अपने दायित्व के प्रति गंभीर नहीं है। अब ये नहीं गंभीर है तो निश्चित रूप से बिहार की जनता जान चुकी है और लगातार इनको खारिज करती आ रही है। विधानसभा में होना चाहिए, उनको बिहार के जनता से, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। उनकी यह पारिवारिक पार्टी है। तेजस्वी यादव जी के माताजी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, लेकिन जो अनुपूरक बजट बिहार सरकार के द्वारा बिहार के विकास के लिए जनहित में जो मांग की गई है, लाई गई है, थोड़ा सा ही बिहार के जनता से उनको मतलब होता तो वह निश्चित रूप से विधानसभा में होते। लेकिन लग रहा है जो जनादेश बिहार के जनता ने उनको दिया है, उस जनादेश को उनको अब लज्जित हो रहे हैं। वो लज्जित होकर बिहार विधानसभा से फरार है और अभी बिहार से ही बाहर गए हुए कि भाई यूरोप जाए, अमेरिका जाए, लंदन जाए, हर व्यक्ति की जाने की आज़ादी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है तो 2 दिन के बाद, आज के बाद भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने बिहार के जनता से मतलब नहीं रखा। लग रहा है बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। गुमशुदा का रिपोर्ट उनके पार्टी के लोग ही खोज रहे होंगे, उनके पार्टी के लोग ही। हमने विधानसभा में कल ही देखा कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति में उनके पार्टी के अन्य लोग, अन्य मान्य विधायक जो है प्रतिपक्ष की भूमिका में अपनी बात रख रहे थे, लेकिन वो खुले दिल से नहीं रख रहे थे। बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बाबा बुलडोजर बताया जा रहा है सम्राट जी को। देखिए, बुलडोजर एक्शन से वही व्यक्ति भयभीत है जो शराब माफिया है, बालू माफिया है और बिहार के भू माफिया है, जो 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में आतंक के राज स्थापित करके बिहार सरकार के जमीनों को कब्जा कर लिया था और अभी ही उस जमीन पर छोटे से लेकर बड़े मार्केट बना करके गरीबों को, जो दुकानदार है, उसको दे करके आर्थिक शोषण कर रहे हैं। अब सरकार चाह रही है जो वहाँ जो गरीब को आर्थिक शोषण कर रहा है और जो बड़े बड़े भू माफिया
90 के दशक में जो बिहार सरकार के ज़मीन को कब्जा करके रखे हुए था, अब उस पर बुलडोजर चला करके वो ज़मीन को जो है खाली कराया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, ताकि बिहार के जनता जो गरीब है उसको 3 डेसिमल ज़मीन दे करके बिहार सरकार उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनावे, गरीबों को फायदा हो। तो जो लोग राजतांत्रिक व्यवस्था बन के जिन्होंने इसको कब्जा करके रखा हुआ था जंगल राज में, अब उनको बुलडोजर के स्टाइल से डर लगने लगा। धन्यवाद। सदन का 5वां दिन है और ऐसे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी जी आज भी गायब है। जी, उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है जिसको वो नहीं समझ रहे हैं और नहीं जान रहे हैं। तो मेरी उनसे विनती है कि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारियों को समझें और सदन में आए। तेजस्वी यादव भी रोक चले गए हैं उनने के लिए नेता प्रतिपक्ष की उनकी कुर्सी जो है काफ़ी संघर्षों के बाद मिला, लेकिन उसके बाद भी सदन में नहीं। असल में एक सीट उनको और कम आई होती तो उनको नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलता। जनता ने उनको बस किसी तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद दिया है कि आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी को समझ नहीं रहे हैं। तो मेरी उनसे सदन पहुँचे अनुभव कैसा? जी, अभी तक का अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है और उम्मीद है कि आगे का अनुभव भी अच्छा ही रहेगा। इस लाइन से